इस छत पर सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। उस गवार को बीच में क्यों ला रहे हो? उस गवार ने तुम्हें लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। पर मैं तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था मुझे किसी और से प्यार है? हाँ, कौन है? कहो ना। वो तुम हो। अरे इतना चौक क्यों गए? ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे बाप को पता चला तो मेरा क्या होगा? हेलो बैल बुद्धि इंसान, जरूरत पड़ी तो अपने परिवार के खिलाफ जा सकती हूँ मैं। इतनी हिम्मत तो है मुझ में। और अगर हमारे बीच में कोई आया तो उससे भी रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरह आता है। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। वो 3 शब्द बोल दूं? I love you। अनीता कहाँ है? हम आपके कहने पर अंदर गए थे भैया। उन्होंने बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया था, पर अंदर बहुत कुत्ते थे। वो भौंकने लगे और फिर लाला के गुंडे पीछे से आ गए। मतलब तू अनीता से मिला ही नहीं? अनीता भाभी ने ही मुझे उनसे बचाया। देखा ना, तू मेरा खास आदमी है, इसीलिए उसने तेरी जान बचाई। और क्या कहा उसने? I love you कहा भैया। मैं तो पहले से ही जानता था अनीता मुझसे बहुत प्यार करती है। और क्या कह रही थी? जरूरत पड़ी तो परिवार के खिलाफ जाएगी और अगर प्यार के बीच कोई आया तो उसे खत्म कर देगी। कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपना इरादा नहीं बदलेगी और कहा कि वो शादी करके रहेगी। वाह, मेरी बीवी बनने के सारे गुण हैं उसमें। और क्या कह रही थी? फिर उसने जाने के लिए कहा। सही कहा उसने। जानती है कि नौकर से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। यही है मेरी अनीता। अब मैं अपनी शादी की तैयारी शुरू कर सकता हूँ। वासु भी गया था ना, वो क्यों नहीं आया? वासु? मैं तो उसे भूल ही गया। मुर्गी गला फाड़ने लगी, मतलब सुबह हो गई। मैं हर रोज सुबह आपसे जो मांगता हूँ उसका डबल ही दे देना सूर्य देवता। इस गरीब को भूलना मत। वासु, मेरे घर में लड़की? अरे मैं हूँ अनीता। अच्छा, तो अपने घर जाओ ना, मुझे पूजा के पास जाना है। वासु, वासु, अरे पागल। अगर मूड बने तो 200 करोड़ की लॉटरी भी लगा देना देवता। ये तो यमराज जैसा दिख रहा है। अबे मुर्गी ने गला फाड़ दिया, सुबह हो गई और तू अभी तक नींद में चल रहा है। किसी हजाम के पास जाकर अपनी मूछें कटवा, समझा क्या? लोगों को तवे पे नचवा के बहुत मजे लेता है ना तू। खुद को मुगले आजम और हमको अनारकली बना के रखा है। अरे बाप रे! अरे मेरा सूप बना रहे हो क्या तुम लोग? तुझे पता है सेठ जी को तेरी बात कितनी बुरी लगी? मुझे लगा कि अभी भी नींद में चल रहे हैं। अच्छा, ये ले। और कितना गरम पानी डालोगे सब पक गए। कल रात को यहाँ क्यों आया था? शेट्टी भाई ने भेजा था, इसीलिए हम यहाँ पर आए। इसका मतलब मुझे मारने के लिए आया था? ऐसी गलती तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता, तो फिर जागते हुए क्यों करूँगा? साहब जी, आपने सुना इसे? इसने हम कहा हम। तुम्हारे साथ और कौन था? लगी है क्या? अरे लगी नहीं है, हम 2 लोग थे। जल्दी बता वरना आग बढ़ा दूंगा। उसका नाम तो भूल गया। अरे बोला। अरे बाहर निकालो। याद आ गया, गर्म पानी लगता ही याद आ गया। उसका नाम है। उसे लेकर आ। ये मेरा गरीब खाना। किधर है वो? वो देखो, वो जब भुक्कड़ की तरह तरबूज खा रहा है ना, वही है। आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो? मैं खुद उसे भेजता हूँ, आप रुकिए। जल्दी। धासु आ गया तू फटीचर? दवाइयों से तेरी गर्दन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैं मसाज वाला लाया हूँ। क्या हुआ? पाचो, तेरी मुंडी यहाँ कर। बस तू ही है जो मेरा दर्द समझता है यार। दोस्त का दर्द तो दोस्त ही समझ सकता है। अब जल्दी जा वरना देर हो जाएगी। सुन, इसे पकड़, खाना मत। बस बीज निकाल के रखना। ऑल द बेस्ट। वो तुम ही हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। कल रात को जो हुआ, दिन हो या रात अपनी अलग है बात। तेरे को डर नहीं चल लगा? रहे? डर के आगे जीत है, महात्मा कह गए हैं। एक बार मैं सीधा हो जाऊं फिर मैं दुनिया को टेढ़ा कर दूंगा। कम ऑन स्टार्ट। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ बेटा।
आज हमारे बीच की ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मेरी बेटी और मेरी पोती मेरे मरने तक मेरी आंखों के सामने रहेंगे। बेटा रंगा, ये सब तुम्हारे बिना नहीं हो पाता। आखिरकार मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाएगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं? आप ऐसा मत कहिए माँ जी। माँ जी सही कह रही हैं रंगा। इस घर में खुशियां आई हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब अनीता मुझसे शादी करके इस घर में आएगी तो सोचो वो कितनी खुश होगी। जरा सोच के देखो। नमस्ते ससुर। नमस्ते। नमस्ते ससुर माँ। जोड़ी हाँ, क्या कहा था तुमने? ओ भैया, जब मैं आपका गुस्सा देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि आप अनीता से कितना प्यार करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा? जाइए पतंगा लाइए और अपना प्यार साबित कीजिए। तो जाओ लेकर आओ। क्या लगता है तुम्हारे इशारों पर ये सब कर रहा था? मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा था। माँ जी, अगर उनके घर पर होने वाले शुभ कार्य को रोकता ना तो वो सब रो धोकर 2-4 दिन में उसे भुला देते। पर जो टॉर्चर मैं उसकी बेटी को शादी के बाद दूंगा, वो हर दिन, हर घंटे, हर पल लाला को तड़पाएगा। वो मेरे पैरों में गिरकर फिर एक बार इस घर का नौकर बन जाएगा और तब मेरे गुरुजी का बदला पूरा होगा। रंगा जी। चल। इस बार भी आपका समर्थन रहा तो शेट्टी भैया के उम्मीदवारों को हम जरूर हरा देंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। पहले भी हमने यही किया था, पैसे देकर इनके सारे वोट खरीद लिए थे। ए प्रेसिडेंट, मेरी शादी हो रही है। इस गांव में 10 दिन तक किसी के घर पर खाना नहीं बनेगा। तुम सब लोगों को शादी में जरूर आना है। अरे ये क्या? इस कार्ड पर तो लड़की के पिता का नाम ही नहीं लिखा। शादी में लड़की की जरूरत होती है, बाप की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए लड़की का बाप मर चुका है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अनीता से। गांव वालों के साथ साथ जानवरों को भी 10 दिनों तक खाना खिलाऊंगा मैं। अनबे चिंगम। हाँ भैया। इस बुढ़ाऊ को भी एक कार्ड दे दे। खाने के बाद शादी के बर्तन भी धो देना। चलो रे। तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मार दूंगा तुम्हें। हाँ मार दो मुझे। ऐसा करने से दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो मार दो। इस शादी से दोनों परिवार एक हो जाएंगे। इस जन्म में तो ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें तुम्हारे उस घर से इतना ही प्यार है तो चली जाओ वहाँ। इतना कुछ होने के बाद भी अगर तुम अपनी बेटी की शादी उस जानवर से ही करना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें मेरी चिता को आग लगवानी पड़ेगी। भैया, वो रंगा की पूरी कुंडली मिल गई। वो हैदराबाद से आया है और उसका परिवार अभी भी वहीं है और उसी ने वो जमीन खरीदी है। इसका मतलब उस 30 एकड़ जमीन की वजह से वो शेट्टी का खास बना हुआ है। असली बात तो आपको पता ही नहीं है। मालिक, मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। काश अगले जन्म में आप मेरे नौकर हों। क्या? मतलब मैं आपका नौकर बनूंगा। क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए मालिक, मैंने आपसे एक छोटी सी बात छिपा के रखी थी। कौन सी बात? आप जानना चाहेंगे उस रात दूसरा आदमी कौन था? कौन था वो? अरे वही रंगा। क्या कहा रंगा? हाँ, अनीता दीदी ने कहा कि मैं आपसे ये बात ना कहूँ। अनीता ये बात मुझसे छुपाना क्यों चाहती थी? अरे तू मैं जानता हूं कि आप मुझे जान से मार देना चाहते हैं, पर आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं।
मैंने ही वो 30 एकड़ की जमीन खरीदी है, पर उस जमीन से जुड़े हुए खतरे मुझे आपके इस गांव में आने के बाद ही पता चले। वो सब सुनकर मैं डर गया। अपने फायदे के लिए मैंने 2 दुश्मन परिवारों को साथ लाने की कोशिश की। इसीलिए मैंने सोचा कि शेट्टी और आपकी बेटी की शादी करवा दूं। लेकिन तब अनीता ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और शादी भी मुझसे करेगी। अनीता वो पहली लड़की है जिसने जिंदगी में मुझे आई लव यू कहा। मैं भी अनीता से बहुत प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ, पर मुझ पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। बहन की शादी करवानी है। अपने परिवार के खातिर मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। लेकिन वो शेट्टी अनीता से शादी करके उसे दुख देना चाहता है, ताकि आप दोनों के बीच की दुश्मनी का वो बदला ले सके। यही सच है। शेट्टी आपकी बेटी के साथ शादी करके आपकी परेशानियां कम नहीं करेगा, बल्कि और बढ़ाएगा। इस शादी से मुझे जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन अनीता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लाला जी, मुझे ये जमीन मिले या ना मिले परवाह नहीं, लेकिन मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं गलत हूं, तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। उन्हें बाहर लेके आओ। पापा, ये सब क्या है बेटा? मालिक, हम मूर्तियां बनाकर हमारा गुजारा करते हैं। आपके सामने हमारी कोई औकात नहीं। पर अगर आप हमारे गांव आकर रंगा के बारे में किसी से भी पूछेंगे ना, सब यही कहेंगे कि ये बहुत शरारती है। अगर आप पूछेंगे कि ये क्या करता है, सब कहेंगे कि ये उधार लेता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है मालिक कि ये अपनी जिंदगी उधार पर जीता है, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है मालिक। हमें उस जमीन की कोई जरूरत नहीं, बस हमें हमारा बेटा लौटा दीजिए। अगर आप अब भी गुस्सा है मेरे बेटे से, तो उसे सजा मत दीजिए मालिक। उसकी गलती की सजा मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। एक लड़का जो परिवार के लिए प्यार की कुर्बानी दे सकता है, एक पिता जो बेटे की गलती अपने सर के ऊपर ले रहा है। आप सब महान हो। तुम्हारे मुक्के ने उस दिन मुझे इतना जोर का झटका नहीं दिया था जितने जोर का झटका आज दिया है। जब पता चला अनीता तुमसे प्यार करती है जिसने मुझे मारा, सोचा उसी वक्त मैं खत्म कर दूं। लेकिन तुमने तो अपने परिवार के लिए अपने प्यार की भी कुर्बानी दे दी। इसलिए मेरे मन में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। जब मैं जवान था, मुझ में तुम जैसा सब्र नहीं था, और मेरी करतूतों की वजह से एक परिवार का बंटवारा हो गया। सुन, वो 30 एकड़ जमीन तू ले ले। अगर मेरा तेरे जैसा बेटा होता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। बेटा ना सही, मेरे दामाद तो बन ही सकते।